दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विभाजनकारी फैसला था योगी आदित्यनाथ सरकार का, जो कांवड़ यात्रा रूट पर जिन दुकानदारों को, चाहे वो आरिफ हो, आरिफ फलवाला या फिर अब्दुल फलवाला या फिर किशोरी कृष्ण ढाबे वाला या फिर अहमद ढाबे वाला, इन सब की जो नाम लिखने की कवायद शुरू की थी, विभाजनकारी फैसले का आदेश दिया था कांवड़ यात्रियों के लिए, उस पर जो है रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और तब तक रोक लगा दी है जब तक 26 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। इस पर काफी बातें हुई, काफी बहस हुई। उस बहस में मुख्य बिंदु जो रहे वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि इसमें पुलिस को छूट ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके साथ धोखा होगा, अगर उसे पता ना हो कि वह किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है माय लॉर्ड। आगे याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। शासन का आदेश समाज को बांटने के जैसा है, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से कि होटल ढाबों पर नाम लिखने का आदेश शासन का आदेश है या फिर प्रेस रिलीज है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहा कि माय लॉर्ड ये स्थगन आदेश है। जस्टिस NVN भट्टी जो है, उन्होंने सिंघवी से कहा कि आप बढ़ा चढ़ाकर इस मामले को मत बताइए, जो जैसा है वैसा ही बताने की कोशिश करें जैसा जमीन पर है। तो याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर लिखें। ये सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं है माय लॉर्ड, ये रेहड़ी पटरी वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है ताकि एक विशेष समुदाय का आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मैं केरल के एक वेजिटेरियन होटल में था और बाद में पता चला कि वह मुस्लिम का था, लेकिन मैं वहां पर एक वेजिटेरियन होटल हिंदू का भी था, लेकिन मैं मुस्लिम वाले उसमें जाता था क्योंकि वहां पर साफ सफाई और हाइजीन का जो था वो अंतरराष्ट्रीय की तरह था, तो मुझे वहां जाना पसंद था। तो इस पर उन्होंने ये तल्खी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह आदेश तो स्वैच्छिक है या मैंडेटरी नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है, वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी तक दी गई है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है या तो नहीं किया। तो आपको बता दें कि मोहिया मोत्री जो है, उनकी तरफ से, याचिकाकर्ता की तरफ से सिंघवी केस में लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है। सिंघवी ने आगे कहा कि दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है, नाम ना लिखे तो व्यापार बंद, लिख दो बिक्री खत्म। इस विक्रेताओं को आर्थिक मौत की तरह देखा जा रहा है। तो ये तमाम तरह की जो है सुप्रीम कोर्ट के आज दलीलें रखी गई और इन दलीलों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसला ये आया कि इस आदेश पर जो है फिलहाल रोक लगा दी गई है। 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई तक कोई भी नाम प्लेट रखने की जितने भी यूपी सरकार में और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जो लागू किया है उसको जो है अभी रोक लगा दी है। तो ये बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस पर अब 26 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। उस दौरान क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। अभी तीनों राज्यों की सरकारों को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।